उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने भारी मार्जिन से एक सीट जीत ली है और दूसरी पर जीत की ओर अग्रसर है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है। जानेंगे उनसे कांग्रेस ने इस चुनाव में किस तरह से बढ़त हासिल की। सर, करण भाई, जीत की आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। दोनों विधानसभाओं में जो चुनाव हुए उसमें मंगलोर चुनाव काफी टफ माना जा रहा था। जिस तरह से वीडियो सामने आए थे, तस्वीरें सामने आई थी, अब इस जीत को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं उत्तराखंड की जनता को, मंगलौर की और बद्रीनाथ की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धन पशुओं और लाठी वालों को हराने का काम किया है। जिस तरीके से पुलिस ने रक्षक की जगह भक्षक का काम मंगलौर में किया, उससे निश्चित ही हम भी डरे हुए थे, लेकिन महान जनता ने उसके बावजूद भी हमको जिताने का काम किया है। हमारे सभी सीनियर्स ने, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और उसका नतीजा है कि 2 साल की सरकार होने के बावजूद भी हम दोनों सीटें जीतने में कामयाब रहे। बद्रीनाथ कहेंगे अयोध्या के बाद बड़ा एक टर्न्योवर है आपके लिए, काफी अच्छा एक ब्रेक थ्रू है। 27 में चुनाव है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भगवान राम ने इनको दंडित किया। जिस तरीके से इन्होंने भगवान राम के मंदिर में शंकराचार्य जी की और बुद्धिजीवियों की बात नहीं मानी, उसका दंड इनने भुगता। ये अयोध्या हारे, आसपास की 5-6 सीटें हारे। आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको दंडित किया है और आने वाले समय में भगवान केदार भी इनको दंडित करेगा, जहां 223 किलो की चोरी भी, लेकिन उसकी जांच तक बैठाने का काम बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो आपका गठबंधन था, उस गठबंधन ने पूरी तरह से डेडिकेट होकर के काम किया, तो इस जीत का श्रेय किसको जाता है? निश्चित ही इंडिया गठबंधन के साथ ही मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे सभी सीनियर्स, बद्रीनाथ में जिस तरह विक्रम नेगी जी डटे हुए थे अपने साथियों के साथ, वही मंगलौर में हमारे सीनियर्स वहां डटे हुए थे और बहुत अच्छा प्रबंधन कांग्रेस के साथियों ने किया और वही नतीजा है कि हम जीते हैं। आखिरी सवाल यही है कि अब आगे क्या है रणनीति चुनाव की? आगे के चुनावों की तैयारियां, और आप सभी लोगों से निवेदन कि जैसे मंगलौर में मुस्तैदी आपने दिखाई, वैसे ही अब निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में वह दिखाए, ताकि बेईमानी ना हो सके, कोई किसी को डरा धमका ना सके। और उसी के लिए 27 में कांग्रेस की सरकार आएगी, उसके लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे। करण मेहरा का कहना है कि जिस तरह से दोनों सीटों को कांग्रेस ने जीता है, उस जीत का श्रेय न केवल कांग्रेस को बल्कि जो इंडिया गठबंधन है उसके सभी साथियों को जाता है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया है, जिस तरह से उन्होंने वोट किया है। फिलहाल इन दोनों विधानसभाओं की जीत के बाद आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय में कैसे जश्न का माहौल है। ये काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस कार्यालय में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 7-8 साल से कांग्रेस कार्यालय सूना पड़ा था। लेकिन आज अचानक से सूनी नदी में बाढ़ सी आ गई है। 2 सीटें जीतने के बाद जिस तरह का माहौल है, लोगों में जश्न का माहौल है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त अपने कार्यालय में जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। और इन दोनों सीटों को जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। दोनों विधानसभाओं में जीत के लिए कांग्रेस ने सीधे तौर पर अपने गठबंधन और अपने साथियों को धन्यवाद दिया है, जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि आने वाले वक्त में 2027 में जो चुनाव होने हैं, उससे पहले निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है और हम दोनों ही चुनावों को जीत करके 2027 के चुनाव में अपनी जीत की बुनियाद रखेंगे। इसको लेकर के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जोश और खरोश से भरे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस जीत को जनता की जीत करार दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।